हम पहुंच चुके हैं कश्मीर के आरा गांव में। एक किसान हैं, किसान से बात करते हैं कि आरा गांव की क्या समस्या है। चीचा, क्या नाम है आपका? हफीजुल्लाह भट्ट। अच्छा, क्या क्या समस्या है किसानों की यहाँ पर आपके गांव में? यहाँ पर किसानों की ये समस्या है कि यहाँ तो पहले जो भी ये खाद वगैरह आती है वो तो डुप्लीकेट आती है। एक साल वो खाद हम डालते हैं खेतों में या बागों में, दूसरे साल तक वो इसी तरह रहती है, तो जिससे इन किसानों का नुकसान होता है। दवाई हम लाते हैं वो भी डुप्लीकेट होती अच्छा, है। ये दवाई और खाद जो लाते हो आप कहाँ से लाते हो? हम लाते हैं यहाँ जो डीलर्स हैं उनसे। ये तो बाहर से आती है, यहाँ तो इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है खाद बनाने की या दवाई बनाने की। तो अब जब वो वहाँ से लाते हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो उसको पास करती है, लेकिन जब हम दवाई लगाते हैं तो वो डुप्लीकेट होता है, वो मियारी दवा नहीं होता है, जिससे किसान को बहुत नुकसान होता है। जो किसान बता रहे हैं कि आरा गांव में जो दवाई आती है वो नकली डुप्लीकेट आ रही है, खाद डुप्लीकेट आ रहा है। इसकी समस्या के समाधान को देखते हैं क्या क्या समाधान है। नेताजी से बात करते हैं जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, चौधरी कुशल बलारिया जी। उनसे इन किसानों की समस्याओं के विषय में बात करते हैं, क्या उनका हल किया जा सकता है। जी नेताजी। मैं यहाँ आरा गाँव में पहाड़ के ऊपर हम हैं। ये गांव बहुत बड़ा गांव है, वैली कश्मीर का। यहाँ से बांडीपुरा 10-15 किलोमीटर है। वहाँ के किसानों से भी बात हुई। यहाँ आम किसान की बात है कि जो यहाँ दवाई आती है वो ज़्यादातर नकली दवाई यहाँ आती है। जो सेब पे दवाई लगती है वो भी नकली है। खाद के रूप में नकली दवाई आती है। सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसान, कमेरा, मजदूर और युवा वर्ग, उसे रोजगार चाहिए। किसान को फसल का दाम चाहिए, और फसल तब बच सकती है जब अच्छी दवाई मिले, ओरिजिनल दवाई मिले। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है, हम आम किसान से जब हमने यहाँ बात की, आज भी हमारे पास यहाँ आप रिटायर दरोगा जी हैं और अच्छे किसान हैं और अच्छे ढंग से खेती करते हैं, धान की भी, मक्का की भी और सेब की भी। लेकिन मुख्य फसल यहाँ सेब है, अखरोट है। तो जब नकली दवाई आएंगी उसमें फसल खराब होती है। आज भी हमने बाग में एक में देखा है, गए थे तो सेब नीचे गिर रहा है। हमने उनसे पूछा ये नीचे क्यों पड़ा है, कि जी ये दवाई नकली होने के कारण ये सेब बर्बाद हो रहा है। हम सरकार से, यहाँ की कश्मीर की सरकार से कहना चाहते हैं कि यहाँ के किसान को अच्छे दवाई उपलब्ध कराई जाए, अच्छी खाद उपलब्ध कराई जाए, ताकि यहाँ के किसान की फसल बच सके और यहाँ के किसान को उसकी फसल का रेट मिल सके। दूसरी बात यहाँ किसानों ने बताई कि जब मंडी हमारे नज़दीक होगी, व्यापारी हमारे नज़दीक होगा, तो खेत से हमारा माल ढोने में खर्चा कम आएगा, लेबर कम लगेगी। तो ये व्यवस्था भी यहाँ होनी चाहिए। इन सब बातों को हम बड़ी बारीकी से गाँव में किसानों के पास पहुँच के, घरों में बैठ के, हम किसी होटल में या किसी नहीं बैठना आए। हम भारतीय किसान यूनियन संगठन के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि मंडल है, और हम सर्वे करने यहाँ आए हैं, देखना आए हैं कि किसान को यहाँ कैसे जगाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। हमें 6 तारीख से आज 11 तारीख हो गई,
बहुत अच्छा हमें प्रतिफल मिला है इन 2-3 सालों में, जब से संगठन के लोग यहाँ आना शुरू हुए हैं। आपने देखा होगा बांडीपुरा में, आपने देखा होगा डोंडा जिले में, भदरवा तहसील में हजारों की संख्या में महिला और किसान थे। एक पीड़ा है यहाँ, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। मजदूरी इसलिए नहीं मिलती कि जब किसान को भाव नहीं मिलता तो मजदूरी कहाँ से दे। युवा को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार तब मिलेगा जब फसल आएगी, पेड़ पे फसल लगेगी। तो इन सब चीज़ों का दवाइयों से असर पड़ रहा है और उस चीज़ से किसान यहाँ बर्बादी के कगार पर है। हम चाहते हैं यहाँ की सरकार किसानों की आवाज़ को सुने और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। ये प्रतिनिधि मंडल भी इसीलिए आया है कि रूबरू हम किसानों से हो रहे हैं, उनके घर में बैठे हैं। रात भी एक परिवार में थे नीचे, रात्रि का विश्राम हमने एक अलग बाग में किया है, बरार है उसका नाम, बरार गांव में पड़ता है, उसमें थे। तो हम कहना चाहते हैं, इन सब बातों को इकट्ठा कर रहे हैं हम कि यहाँ की क्या डिमांड है, यहाँ सरकार से क्या बात करनी है, संगठन के माध्यम से क्या आवाज़ उठ सकती है। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हम हाईकमान के आदरणीय राकेश टिकैत जी के सामने रखेंगे, आदरणीय नरेश टिकैत जी के सामने इन समस्याओं को रखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वो कश्मीर की आवाज़ बने। हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन कश्मीर की आवाज़ बने और कश्मीर का किसान आज किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ नहीं देख रहा। जैसा कि हमें प्यार मिला है, जब गांवों में गए हैं, लोगों ने हमारी बात सुनी है और आप सब भी देख रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि संगठन यहाँ बहुत अच्छा मजबूत संगठन हो सकता है यदि हम यहाँ की आवाज़ बने। हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी उस आवाज़ को सरकार तक उठाने का काम करेंगे हम सब लोग, और यहाँ के किसान की बात को ज़ोर शोर से उठाएंगे। किसान को बर्बाद होने नहीं देंगे, किसान की लड़ाई लड़ी जाएगी, किसान के मुद्दों की बात करी जाएगी, सरकार से आंखों में आंखें डालकर बात करी जाएगी। यहाँ एक भय पैदा कर रखा है कि यहाँ आम आदमी अपनी बात कहने से नहीं डरता। यहाँ के लोग इतने मिलनसार हैं कि एक बार उनसे जब बैठ के बात होती है, मिलते हैं, तो वो उनका जी नहीं करता कि हम उन्हें छोड़ के जाएं। तो ये उनका अतिथि देवो भव है, ये उनका स्वभाव है और ये कल्चर जिंदा रहना चाहिए। और कश्मीर का सेब हर घर में, इंडिया के हर घर में पहुंचना चाहिए, तब यहाँ का किसान बचेगा। यही हमें कहना था। बाकी हमारे साथ में किसान हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे, बताएंगे। तो हम सब रूबरू हो रहे हैं और कल हम यहाँ से वापसी होंगे, आज और आगे बढ़ेंगे, बांडीपुरा से आगे बढ़ेंगे बारामूला की तरफ। उससे भी आगे जाने का वो था, लेकिन प्रशासन की अड़चन की वजह से हमें यहाँ से वापस हटना पड़ रहा है। 13 तारीख तक का हमारा प्रोग्राम था और रात्रि में हम श्रीनगर रुकेंगे। उससे अगले दिन फिर बनहाल में, वापसी में बनहाल में एक बहुत बड़ी मीटिंग है, उसे करके तब अपने यहाँ के लिए प्रस्थान करेगा प्रतिनिधिमंडल। आप कुछ कहना चाह रहे थे? बताइए चीज़ा। हम यहाँ, हमें जो इरिगेशन महकमा जो यहाँ है वो सोया है। हम धान की फसल लगाते थे एंडिंग जून, लेकिन इस साल प्रॉब्लम ऐसी हुई, हमें इरिगेशन का पानी नहीं आया। 21 जून के बाद हमने यहाँ धान की फसल लगाई और आज जिस वक्त हमें धान को पानी की ज़रूरत है, इस वक्त पानी कहीं नहीं है। अच्छा दादी, किसान बता रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये वास्तविक बात लग रहा है, ये इसमें बिल्कुल सच्चाई है।
जैसे कल आपने देखा होगा, हम वहाँ गए थे जहाँ केसर की खेती होती है। केसर की खेती का उजड़ने का कारण वहाँ डंपिंग भी है, क्योंकि उससे चूहे पैदा हो गए, बीज जमीन में रहता है, चूहे उसे खत्म कर रहे हैं। और साथियों से, किसानों से बात हुई, एक कारण और भी है कि इन्होंने वहाँ छूट दे दी, कोई भी अपना मकान बनाए, कोई कुछ करे, तो वो जो उसका प्रदूषण है उसके पत्ते पे जमता है और वो केसर खत्म होता है, नष्ट हो जाता है। हम मानते हैं कि जैसा केसर कश्मीर का है, पूरे विश्व में ऐसा केसर कहीं का नहीं है। यहाँ के किसानों की, केसर के किसानों की, यहाँ के सेब पैदा करने वाले किसान की, अखरोट पैदा करने वाले किसान की, बादाम पैदा करने वाले किसान की, यहाँ के मजदूर की, यहाँ के युवा की आवाज़ संगठन को बढ़ना पड़ेगा, और संगठन आवाज़ बनेगा। और धीरे धीरे हमें लगता है, जहाँ कहीं कोई नाम नहीं लेता था भारतीय किसान यूनियन का, कोई जानता नहीं था, थोड़े से प्रयास से आज लोग वहाँ संगठन को पहचानने लगे हैं। और हमें पहले, जब पहली बार आए थे, हरा हमारे गले में पटका देकर हमें कहा गया था कि देवनी आए रहे, देवनी। लेकिन जब हमने अपनी बात समझाई, आज हमारे पटके को देख के, हमारे बैच को देख के किसान कहता है कि नहीं, टिकैत के संगठन के लोग आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन हमें देखने को मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि हमारे साथी और हमारा हाईकमान ने थोड़ा सा भी यहाँ ध्यान दिया, तो यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का युवा बर्बादी से बच सकता है।